हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEO के बारे में। तो यदि हम बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग आवर वेब पेजेस। यहाँ पर हमें SEO की जो फुल फॉर्म है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करेंगे। सर्च इंजन पर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, तो हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यदि हम 2023 की बात करें तो पहले क्या होता था, पहले हम सीधी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते थे। छोटी छोटी वेबसाइट्स होती थी, लेकिन जैसे जैसे एसईओ इंप्रूव हुआ तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस हैं उनको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है, हमारे जो वेब पेजेस हैं वो यहाँ पर गूगल के सर्च इंजन में रैंक कर सकें। तो आइए समझते हैं हम गूगल के सर्च इंजन पर जाकर कि एसईओ क्या होता है और हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हाँ, ये वेबसाइट का एसईओ अच्छा हुआ है और यहाँ पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। तो आइए चलते हैं अपने गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली। तो यहाँ पर ये मेरी सर्च क्वेरी है। जब भी कोई यूजर ऐसी कोई सर्च क्वेरी डालता है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, या फिर मान लो कि इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, इंटीरियर डिजाइन इन मुंबई, इंटीरियर डिजाइनर नियर मी, तो इस टाइप की कोई भी यूजर जब सर्च क्वेरी डालता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट आते हैं। तो ये सारा इंटरफेस है। यहाँ पर ये देखिए, ये अलग अलग टैब्स हैं। तो जैसे जैसे सर्च इंजन इंप्रूव हुए तो ये सब जो यूजर का एक्सपीरियंस है उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर जो गूगल है या गूगल जैसे जितने भी सर्च इंजन है उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम बात करें इस सर्च इंजन की, तो यहाँ पर इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर्ड। तो ये कुछ रिजल्ट आए जब मैंने ये टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट आए। तो ये रिजल्ट देखिए, यहाँ पर ये जो ऊपर वाले रिजल्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर। तो किसी भी वेब पेज पर जो सबसे ऊपर रिजल्ट दिखते हैं और वहां पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड या फिर एड्स, तो वो होती है गूगल एड्स। ये हमारे पेड रिजल्ट हैं जो हम गूगल एड्स रन करते हैं हमारे बिजनेस सर्विस के लिए, ये वो है। जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे लोकल बिजनेसेस आ गए और यहाँ पर ये हमारा मैप आ गया। देखिए, ये अपने आप यहाँ पर जो है एक्सपेंड हो चुका है। तो ऐसे इस तरह टाइम टू टाइम जो गूगल और इस जैसे सर्च इंजन है वो अपने आप को यहाँ पर इंप्रूव करते रहते हैं, ताकि जो यूजर है उसको वो बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। तो अब जैसे नीचे हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये रिजल्ट स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड या एड्स नहीं लिखा हुआ, ये सिंपली जो वेबसाइट्स हैं ये यहाँ पर आ गई है। ये सेकंड वेबसाइट है हमारी क्वेरी से रिलेटेड, ये थर्ड वेबसाइट, फोर्थ वेबसाइट, और यहाँ पर जैसे जैसे वेबसाइट आती जाएंगी और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ये यहाँ पर रिलेटेड सर्चेज आ गए। तो यहाँ पर देखिए नीचे फिर कुछ एड्स आ गई। तो टॉप में और बॉटम में कुछ एड्स आती हैं, वो गूगल एड्स की वजह से आती हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है, जिसने गूगल एड्स रन करी उसके जो रिजल्ट है वो ऊपर आ गए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट है ये इस नंबर पर, जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर ही क्यों आई, ये सेकंड नंबर पे क्यों आई, ये थर्ड नंबर पे क्यों आई, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हजारों लाखों वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं आई, इसकी रैंकिंग फर्स्ट नंबर पे क्यों है, इसकी सेकंड पे क्यों है। तो इसका आंसर देता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर इन वेबसाइट ओनर ने अपनी जो वेबसाइट है उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है गूगल की जो एल्गोरिदम्स है, गूगल की जो पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए गूगल ने इसको सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एसईओ की वजह से ये वेबसाइट सबसे पहले नंबर पर आई हुई है। तो यहाँ पर हम बात करें एसईओ की, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है। तो द मेन रोल ऑफ एसईओ इज टू रैंक अवर वेब पेजेस। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो एसईओ है वो अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम अपने वेब पेजेस या वेबसाइट को गूगल के ऊपर हायर पोजीशन पर रैंक करवाते हैं। जैसे कि हमारी 10th पोजीशन है तो हम एसईओ करके उसको 9th, 8th, 6th, 5th इस पोजीशन पर, हायर जो पोजीशन है उस पर रैंक करवाएंगे। तो आइए अब हम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसईओ की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द सर्च इंजन रैंकिंग। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एसईओ एक प्रोसेस है, ना कि ये वन टाइम जो टास्क है ये नहीं है। एसईओ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम एसईओ जब तक हम करते रहेंगे हमारी रैंकिंग हायर बनी रहेगी। जब भी हम एसईओ छोड़ देंगे
कुछ लंबे टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन एसईओ नहीं किया तो हमारी रैंक गिर जाएगी, लेकिन लंबे टाइम तक जब एसईओ करना छोड़ देंगे तो हमारी जो है रैंकिंग वो गिर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द सर्च इंजन रैंकिंग ऑफ योर वेब पेजेज। यहाँ पर वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या फोकस होने लगा है कि जितनी भी हमारी वेबसाइट पर जितने भी वेब पेजेज हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो वेब पेजेज होते हैं वहां पर हमें लगता है कि यार ठीक है, जो ये वेब पेजेज है इनको तो रैंक होना ही चाहिए, ये हमारे बेस्ट जो कंटेंट है, ये हमारी बेस्ट सर्विसेज है, इनको रैंक करवाना है। तो उन वेब पेजेस को हम यहाँ पर रैंक करवाते हैं एसईओ के प्रोसेस के थ्रू। व्हेन पीपल सर्च फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स, तो जब भी कोई यूजर आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स पर सर्च करता है तो आपका वो वेब पेज गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करता है टॉप पोजीशन में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसईओ। तो यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिए, एलएसआई कीवर्ड्स यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो और आपने एसईओ करना है, तो यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है वो इंटीरियर डिजाइनर ये सिर्फ नहीं होगा। आज के टाइम में गूगल जो है सिमेंटिक कीवर्ड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड हो सकता है, ऑफिस डिजाइनर हो सकता है, या फिर किचन डिजाइनर हो सकता है, बेडरूम डिजाइनर हो सकता है, या फिर हॉल डिजाइनर हो सकता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर रिसर्च करने पड़ेंगे, और तो अपना जो एसईओ है इन जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो एसईओ करने का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम क्यों एसईओ करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला आंसर होगा कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन हम इसको ये भी सोच सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो गूगल के लिए है वो है उसकी ऑडियंस। ऑडियंस से बढ़कर गूगल के लिए कुछ नहीं है। गूगल 90% प्लस जो ऑडियंस है वहां पर इस मार्केट में यहाँ पर अपना होल्ड रखता है। तो यदि गूगल के पास ऑडियंस है तभी गूगल अपना बिजनेस चला रहा है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट गूगल के लिए हुई यहाँ पर ऑडियंस। और हमारे लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर यहाँ पर रैंक करवाना। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन गया कि हमें जो प्रोसेस करना है एसईओ का वो करना है गूगल को खुश करने के लिए, गूगल की जो एल्गोरिदम है उसको खुश करने के लिए, ताकि वो अपने वेब पेजेस को, वेबसाइट को यहाँ पर रैंक करवा सके। और गूगल चाहता है कि मेरी जो ऑडियंस है उसका यूजर एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट हो। जब वो मेरे सर्च इंजन पर आकर कुछ सर्च करे तो जिस भी वेबसाइट को वो खोले उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो यहाँ पर गूगल चाहता है कि जो उसकी ऑडियंस है उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि हम गूगल को खुश करने के चक्कर में है और गूगल चाहता है कि मेरी ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमें डायरेक्ट यदि हम उस ऑडियंस को खुश कर दें, उसके यूजर एक्सपीरियंस को बेस्ट कर दें, तो हमारी वेबसाइट अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली गूगल अपने सर्च इंजन पर रैंक करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेक द ऑडियंस हैप्पी, टू गिव द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस। तो आई होप यहाँ पर आपको एक मेन गोल एसईओ का समझ आया होगा कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, क्योंकि हम ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। जब हम ऑडियंस को बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे तो अल्टीमेटली हमारा एसईओ का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा और हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। तो इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि एसईओ क्या होता है और एसईओ कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।